विलंब हूँ, मुझे से विलंब, किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है, अतः क्या मुझे अपने अंदर भगवान की स्मृति होनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद, हाँ, भगवान अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, भगवान अंदर है, बाहर भी है, ये ज्ञात होना चाहिए। आपको अपने भीतर भगवान की अनुभूति किस प्रकार होती है? श्रील प्रभुपाद, प्रारंभ में नहीं होती है, किंतु आपको शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, परमाणु चैतन्य जय भगवान प्रत्येक अणु में भी है। यह प्राथमिक ज्ञान तत्पश्चात योगिक प्रक्रिया से आपको इसका साक्षात्कार करना होता है। बात योगिक प्रक्रिया, श्रील प्रभुपाद, हाँ, बात क्या आप श्री कृष्ण का जाप किसी ऐसे ही एक प्रक्रिया है? बात, हाँ, यह भी एक योगिक प्रक्रिया है। बात, इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की योगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद, हाँ, योगिक प्रक्रिया अनेक है, किंतु इस युग के लिए ये प्रक्रियाएं अत्यंत उत्तम है। भाव कीर्तन, श्रील प्रभुपाद, हाँ, भाव, इसके माध्यम से मैं भगवान को न केवल बाहर किंतु अंदर भी अनुभव कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद, आप भगवान विषय एक तथ्य समझ जाइए, भगवान किस प्रकार अंदर है, किस प्रकार भगवान बाहर है, तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सेवा की इस प्रवृत्ति से भगवान स्वयं को निरावरण कर देंगे। आप अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते, यदि भगवान स्वयं को प्रकट करें तब भी आप उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है, तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देख सकते, किंतु प्रातःकाल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयं सूर्य को देख सकते हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को ऐसी स्थिति में ढालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सके, कृपया आइए, मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश वाहक नहीं है। बस यहाँ पे बहुत क्या कह रहे हैं, एक जीवन से अगले जीवन तक ऊपर कहते हुए आत्मा है। आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा का न तो जन्म है और ना ही मरण है। आत्मा शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान का न तो जन्म है ना मरण है, तो उसी तरह हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारी आत्मा का भी ना तो जन्म है ना मरण है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी आत्माएं अलग हैं? क्या सबकी आत्माएं जैसी हैं? एक जैसा आत्मा तो वही है, साथ तो वही आत्मा का जीव बात अलग की अलग बात है, नहीं हो रही। उनकी व्यक्तिगत रूप से अलग व्यक्तिगत रूप से आत्मा अलग अलग है, क्योंकि आपकी आत्मा आपके शरीर में है, मेरी आत्मा मेरे शरीर में। तो सब ऐसे तो है नहीं एक ही आत्मा है हम, और एक ही आत्मा है तो फिर आप अलग या मैं अलग कैसे हो सकते हैं? आत्मा तो सबका अलग अलग है। आत्माएं सबके अलग अलग हैं, पर हम सभी भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे गुरुपाद ये समझाना चाह रहे हैं, जो ब्राह्मण है, पंडित लोग हैं, पंडित का मतलब जातिवाद नहीं है यहाँ पे, ज्ञानी लोग, ज्ञानी, पंडित मीन्स विद्वान, शास्त्र में जो विद्वान है उनको पंडित बोला है। जो पंडित लोग हैं वो ऊपर के शरीरों को ना देखकर सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, इसलिए वो किसी से नफरत नहीं करते। उनके लिए स्त्री पुरुष हाथी कुत्ता बिल्ली सुअर सब एक समान है। और ये नहीं, अगर सोचे एक समान मतलब आत्मा के तौर पर एक समान है, पर ऊपर वस्त्रों के द्वारा हम देखें तो वो अलग है।
एक पुरुष रूप में, एक ब्राह्मण रूप में, एक वैष्णव रूप में या एक संत रूप में हम एक व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं, है ना। उसका आलिंगन कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसके साथ बैठकर भोजन खा सकते हैं। मगर ये नहीं कि अगर हमारी सोच है जो सूअर है वो भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी आत्मा और परमात्मा वही है जो हमारे अंदर है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सूअर को आलिंगन कर लेंगे या उसके साथ बैठ के खा लेंगे या उसके साथ आदान प्रदान करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है। बस अंदरूनी तौर पर अगर हम देखेंगे तो सब भगवान के अंश है, तो इसलिए हमारे को किसी को भी नफरत नहीं करनी चाहिए। तो हमारे को अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग शरीर मिले हुए हैं, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को कुत्ते का, किसी को हाथी का, किसी को चिड़िया का। जैसे हमने कर्म किए वैसे हमारे को शरीर मिले, ऊपर के वस्त्र मिले। आत्मा के उसमें हम एक ही। तो यहाँ पे गुरुपाल कह रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने एक जीवन की अलग धारणा स्वीकार की। कि जब गुरुपाल विदेशों में गए तो गुरुपाल ने लिपियों को प्रचार किया। तो पहले वो 4 के 4 नियम जो हमारे स्कूल में बताए थे, सारों के 4 तोड़ते थे। नशा भी कर रहे, जुआ भी खेल रहे, वैध संग भी कर रहे, मांसाहार भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। पर गुरुपाल ने अपनी शिक्षा के द्वारा उनको प्रशिक्षण देकर तो उनको भक्त बनाया। तो इंडिया में भी आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो जो भी इस्कॉन के टच में आ रहे हैं, तो वो क्या करे, भक्त बन गए। तो 4 नियमों का पालन हो रहा है। तो मोदी ने भी डिक्लेयर किया जो इस्कॉन है वो क्या है, नशा मुक्त केंद्र बना है। यहाँ पे नशे से मुक्ति करवाई जाती है, जबरदस्ती नहीं मगर भक्ति के द्वारा। तो आत्मा सबका एक जैसा ही है। तो हमारी आत्मा का साइज क्या है मालूम है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग। वो भी एक क्या बोलेंगे, एस्टिमेट है, अनुमान है ना, कि इससे छोटा साइज बता नहीं पा रहे। अगर देखिए हमारा बाल का एक कोन है, बिल्कुल किनारा है, वो किनारा नहीं हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो उसके 10,000वां हिस्सा कहाँ ढूंढ पाएंगे। इसलिए जो विज्ञानी लोग हैं वो मानते ही नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। क्यों? अपने माइक्रोस्कोप से नहीं देखते।